कपड़े की बहुत सी मकबूल इक़साम में से एक है मोटा, आरामदेह और पायदार कपड़ा डेनिम। डेनिम कई सौ साल से इंसानी जिस्म की जीनत बनता आ रहा है। कहा जाता है कि इस कपड़े की तैयारी की इब्तिदा 17वीं सदी और अवाखिर में इटली के शहर जेनेवा से हुई। बाद में फ्रांस के शहर नीमो में इस कपड़े की तैयारी के तरीके ने तब्दीली के मजीद मराहिल तय किए और ये कपड़ा लोगों में मकबूल होता चला गया। डेनिम आमतौर पर नीले और जामनी रंग में मार्केट में दस्तयाब होता है। डेनिम की तैयारी में आला किस्म का धागा इस्तेमाल किया जाता है जिसे अव्वल दर्जे की रुई से मुख्तलिफ मशीनों की मदद से तैयार किया जाता है। रुई से धागे की तैयारी का अमल स्पिनिंग कहलाता है। डेनिम की तैयारी का अमल धागे की आमद से शुरू हो जाता है, जिसके बाद सबसे पहले धागे की क्वालिटी चेक की जाती है। सबसे पहले हम यान के टेस्ट करते हैं। हमारे पास जो भी यान की डिलीवरीज आती हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। ये हमारी टेस्टिंग है यान की, ये ली स्ट्रेंथ है। ये यान की ली बनाने के बाद हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, यान में कितनी स्ट्रेंथ है। ली बनने के बाद हम उसकी ली की स्ट्रेंथ चेक करेंगे। यहाँ वैल्यू आ जाती है हमारी। ये देखिए यान ब्रेक होगा भी यहाँ पे। जैसे ही यान ब्रेक होगा यहाँ पे हमारी रीडिंग आ जाएगी। स्ट्रेंथ के बाद, स्ट्रेंथ देने के बाद हम इसका वेट करते हैं। उसके बाद हमारी TPI टेस्ट है ये मशीन। ट्विस्ट पर इंच, यान में ट्विस्टिंग चेक करते हैं कितना ट्विस्ट है। यान की अपीयरेंस, ये आपके सामने पीछे बोर्ड दिख रहे होंगे आपको। ये बोर्ड्स हैं इसके, ये देख रहे होंगे आप। इसमें हम देखते हैं यान की अपीयरेंस, देखते हैं कि फैब्रिक में मेक होने के बाद ये अपीयरेंस कैसी आती है इसमें। इससे हमें हेयरनेस पता चल जाती है, यान में कितनी हेयरनेस आ रही है, कोई डिफेक्ट है, कोई नॉट्स वगैरह है, वो हमें पता चल जाता है। डेनिम कपड़े की तैयारी के लिए सबसे पहले मतलूबा मयार के धागे को गोदाम में महफूज कर लिया जाता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डिमांड के मुताबिक मतलूबा मिकदार में फराहम किया जाता है। आए मैं अभी आपको लेके चलूँ सेकेंड प्रोसेस, जहाँ यान के बाद क्या हो रहा होता है। मुख्तलिफ कोन से धागे निकलकर मिक्स हो जाते हैं और रस्सी की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसे सूट कहा जाता है। यान स्टोरेज होता है, वहाँ से यान यहाँ इशू हो जाता है, ये कहलाता है वार्पिंग डिपार्टमेंट। ये जो यान हमारे लगे हुए हैं वहाँ से इंडिविजुअल धागे, थ्रेड्स वो आ रहे हैं और यहाँ मिल करके एक रोप की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और बीम पे इसको चढ़ा रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट का मकसद ये होता है कि जो धागा आ रहा है उसको रोप की शक्ल में बड़े वाली बीम पे चढ़ा दें। इस प्रोसेस को वार्पिंग कहते हैं। वार्पिंग के अमल के दौरान धागे टूटने पर इसे फौरी तौर पर गिरह लगाकर दुरुस्त किया जाता रहता है। सूट की तैयारी के बाद इसे बड़े बीम पर चढ़ाया जाता है। बीम पर मुंतकिल होने के बाद वार्पिंग का अमल मुकम्मल होता है और फिर अगले मरहले में रस्सी बनकर बीम पर मुंतकिल होने वाले धागे को डाइंग के लिए भेजा जाता है, जहां इस पर रंग किया जाता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे वो जो बीमें रखी हुई हैं वो रोप की शक्ल में हैं और उनकी वार्पिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देते हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तैयार होने वाली अशिया का बुलंद मयार इस क्वालिटी पॉलिसी का मरहून मिन्नत है जो अक्सर टेक्सटाइल मिल्स ने अपना रखी हैं। क्वालिटी के हवाले से हमारी अगर आप देखें यहाँ पे सबसे लेफ़्ट साइड पे क्वालिटी पॉलिसी मेंशन्ड है और ये क्वालिटी पॉलिसी अक्रॉस द बोर्ड हमने कम्युनिकेट किया हुआ है और तमाम इंचार्ज डिपार्टमेंट्स की बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि हम क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखें और हमारी पॉलिसी क्या है। तो एक मास्टर प्रोसेस फ़्लो है जो कि हमारे यान की इशुएंस की और प्लानिंग से लेके डिस्पैच तक का ये पूरा मास्टर प्रोसेस फ़्लो चार्ट है। उसके अलावा आप देखें तो ये डिपार्टमेंट जो हमारा ये बॉल वार्पिंग डिपार्टमेंट कहलाता है, तो यहाँ पे इसकी पूरी जो प्रोसेस फ़्लो चार्ट है कि किस तरह ये मैन्युफैक्चर होता है, क्या तरीक़ेकार है, स्टेप्स क्या हैं इसके बॉल वार्पिंग के। उसके अलावा ये हमारे वार्पिंग डिपार्टमेंट जो बॉल वार्पिंग इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, आप यूँ बताएं कि मतलब ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस में तमाम लोगों की यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और हम यहाँ मेंशन करते हैं कि दौरान ऑपरेशन किन किन चीज़ों की मतलब फ़ॉलो किया जाए, किन हदायत पे अमल दरामद हो। अपना रोप की शक्ल में आपका धागा यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ आकर के अब इसको प्रोसेस होना है दोबारा डाइंग में। तो इस प्रोसेस जहाँ के अब धागा वाइट है, इसके बाद जो भी हमारा रिक्वायर्ड कलर होता है, जो भी हमारे ऑर्डर चल रहा है, उसके हिसाब से डाइंग प्रोसेस से ये गुजरता है रोप की शक्ल में और इसमें कलर आ जाता है। रंगाई का अमल मुख्तलिफ मराहिल में बतदरीज किया जाता है। रंगाई की मशीन में मुख्तलिफ खाने बने होते हैं जिनमें धागे को मुख्तलिफ मराहिल में रंगा जाता है। पहले मरहले में धागे को मर्सराइजिंग के अमल से गुजारा जाता है। मर्सराइजिंग दरअसल कपड़े को रंग करने की तैयारी को कहा जाता है, जिसमें इसे धोया जाता है ताकि रंग में किसी किस्म की खराबी ना आए। ये हमारी मशीन का पहला बॉक्स है और इसमें हम लोग मर्सराइजिंग का प्रोसेस करते हैं। मर्सराइजिंग का मतलब होता है कि यान को डाइंग के लिए तैयार करना। और इस डाई बॉक्स में हम यान की तमाम इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करते, उसे वॉश करते हैं और उसे डाइंग के लिए तैयार करते हैं। मर्सराइजिंग के बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है वॉशिंग का, जिसमें कि हम यान को वॉश करते हैं और एक्स्ट्रा केमिकल्स को रिमूव करते हैं और उसे डाइंग के लिए तैयार करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 वॉशेज़ हैं, 1, 2 एंड 3। 3 वॉशेज़ में हम यान के अंदर से तमाम एक्स्ट्रा केमिकल्स को रिमूव कर देते हैं और यान को बिल्कुल डाइंग के लिए तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मर्सराइजिंग और वॉशिंग का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मर्सराइजिंग और वॉशिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद धागा अगले बॉक्स में जाता है, जहां से वो रंग होने के बाद बाहर निकलता है। रंगाई के अमल के दौरान कपड़े पर गहरे शेड हासिल करने के लिए रंग में ज़्यादा डुबकियां दी जाती हैं। और यान जो है वो डाइंग के लिए तैयार है और डाई बॉक्सेस में यान इंसर्ट होके जैसा आप देख रहे हैं बाहर निकल रहा है। बेसिकली हमारे पास जो डाइंग में यहाँ पर वेट डाइज हम लोग यूज़ करते हैं और हमारा जो प्रोसेस है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। आप देख सकते हैं डाई बॉक्सेस के अंदर कि यहाँ पर कलर मौजूद है, इंडिगो डाई जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पर रिडक्शन हो रही है डाई की, और रिडक्शन के बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन का जो नेचुरल प्रोसेस है हमारा यूज़ हो रहा है और इस प्रोसेस के तहत हम लोग इसको डाई जो है वो यान पर फिक्स हो रही है। तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमें कितना डीपर शेड चाहिए। उस डीपर शेड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर हम यान को डिप्स देते हैं। इस वक्त आप जो मशीन पर देख रहे हैं हमारे पास 8 डाई बॉक्सेस में कलर जो है वो हमारा यान डिप हो रहा है और 8 डाई बॉक्सेस जो हैं वो इस वक्त प्रोसेस में है।
और इन 8 डाई बॉक्सेस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के साथ हमारा जो हमारा जो यान है वो डाइंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। जी शेड आप देख रहे हैं ब्लैक नहीं हो रहा, बेसिकली ये डीप ब्लू हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जब डायोड से हमारा कलर बाहर निकलता है तो ये ग्रीन स्टोन आपको मिल रही है, और ग्रीन स्टोन जब एयर के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा यान, तो उसके बाद वो इंडिगो अपनी ओरिजिनल टोन पे आ रहा है, जिसे कि हम ब्लू टोन कहते हैं। इस तरह ये जो डीप कलर आता जा रहा है, तो इससे आपको लग रहा है कि ये हमारा कलर जो है वो डीप ब्लू कलर हमारा इस वक्त जो है वो मशीन पर चल रहा है। तो ये 8 डाई बॉक्सेस में कलर जो है वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मशीन का जो है वो मदर फीडिंग टैंक है। ये हमारी मशीन का सर्कुलेशन सिस्टम है, और एक जदीद तरीके से हमारी इटालियन ब्रांडेड मशीन है, और ये हाइड्रोस का सिस्टम लगा हुआ है, ये मदर इंडिगो फीडिंग का सिस्टम लगा हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पर सर्कुलेशन का सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हमारा एक पूरा प्रोसेस जो है वो काम कर रहा है। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि शेड जो है वो डीपर से डीपर होता जा रहा है। ये हमारा लास्ट डाई बॉक्स है, डाई बॉक्स नंबर 8। यहाँ पर आने के बाद डाइंग का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है, और हमारा रिक्वायर्ड शेड जो होता है वो हमें हासिल होता है। अब बेसिकली प्रोसेस ये है कि जब डाइंग मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद हमारा फिर वॉशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जितनी भी अनफिक्स डाइज हैं उनको हमें रिमूव करना होता है, और डाइज को रिमूव करने के बाद यहाँ से वॉशिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इसी तरह जैसे आपने देखा पीछे हमारे 3 वॉशर्स थे, आगे भी हमारे 3 वॉशर्स मौजूद हैं, नंबर 1, नंबर 2 और इसी तरीके से नंबर 3। तो ये 3 वॉशर्स जो हैं ये डाई में से यान में से एक्स्ट्रा जितनी भी डाइज होती हैं डाई स्टफ को रिमूव कर देता है और उसे बिल्कुल साफ़ कर देता है। इसी तरीके से वॉशर के बाद हमारा एक प्रोसेस होता है सॉफ्टनिंग का। तो आप बेसिकली आप लोग जानते हैं कि केमिकल के साथ जब यान के साथ केमिकल अप्लाई होता है तो यान थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, स्टिकी हो जाते हैं। तो उस स्टिकनेस को रिमूव करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर सॉफ्टनर अप्लाई करते हैं। सॉफ्टनर का काम बेसिकली होता है कि वो यान को सॉफ्ट कर देता है। उसके साथ हम कुछ केमिकल यूज़ करते हैं तो यान को न्यूट्रल भी करते हैं, ताकि हमारा यान जो है वो जो बेसिक मीडियम में यान चल रहा होता है वो एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद उसको न्यूट्रल करना होता है। यान जब न्यूट्रल हो जाता है तो उसको हमारी स्किन के लिए बेसिकली उसका कोई नुकसान नहीं होता। इस तरीके से सॉफ्टनर के बाद आप देख रहे हैं, सॉफ्टनर के बाद हमारी जो रोप है वो वेट फॉर्म में होती है, और इस वेट रोप को हम ड्राई करते हैं। ये हमारे ड्राई सिलेंडर्स हैं जिनके अंदर स्टीम मौजूद है। स्टीम के थ्रू जो है हमारे सिलेंडर इस रोप को हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ड्राई कर रहे होते हैं, और एक सर्टेन मॉइस्चर जो होता है वो हमें रोप के अंदर देना होता है। मॉइस्चर मीटर जो है वो मशीन पर मौजूद है। यहाँ ड्राई होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये रोप जो है वो ऊपर हमारे कॉइलर सेक्शन में आ रही है। रोप डाइंग का मुकम्मल होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है रीबीमिंग डिपार्टमेंट। ये हमारा डाइंग से जो कैन हमने रीबीमिंग डिपार्टमेंट को डिलीवर किया है, वो कैन वहाँ से आने के बाद किस तरीके से रोप जो है वो मशीन पर रीबीमिंग प्रोसेस से गुजर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो रोप है वो कैन से ड्रम से निकलने के बाद रीबीमिंग मशीन पर आती है, और उसके बाद किस तरीके से यान सिंगली ओपन होता है, स्प्रेड होता है, और हमारे इस वक्त बीम के ऊपर यान जो है वो बाइंड हो जाता है।
रीबीमिंग के बाद रस्सी की शक्ल में आने वाला धागा दोबारा खुलकर बीम में लिपट जाता है और अब ये धागे डेनिम की तैयारी के अगले मरहले के लिए तैयार होते हैं, जिसे साइजिंग कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हमने रीबीमिंग डिपार्टमेंट में किस तरीके से बीम्स को बनते हुए देखा है और ये बीम्स मुकम्मल होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है साइजिंग डिपार्टमेंट। तो अब हम आपको साइजिंग डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं और साइजिंग के बारे में आपको बताते हैं। साइजिंग के दौरान धागे को केमिकल लगाकर सख्त कर लिया जाता है ताकि वो वीविंग में चलने के काबिल हो जाए और इसमें मजबूती आए, ताकि वो कपड़े की बुनाई के दौरान टूटने से भी बचा रहे। बेसिकली ये हमारा साइजिंग डिपार्टमेंट है और साइजिंग से अगर आप साइजिंग के लफ्ज़ को देखें तो साइजिंग का मतलब है कि यान को स्टिफ किया जाता है विद केमिकल्स। एक सर्टेन अमाउंट में उसके ऊपर केमिकल की एक लेयर, कलफ की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे हमारा जो यान है वो स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है और वो वीविंग में चलने के काबिल हो जाता है। वीविंग में जब वो रीड पर चलता है तो उसकी ब्रेकेज नहीं होती और उसके अंदर थोड़ी सी स्टिफनेस होती है, इसकी वजह से वो ईजिली वहाँ पर फैब्रिक जो है वो हमारा बनता है। बेसिकली ये होती है हमारी साइजिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यान के साथ हमने साइजिंग केमिकल लगा रहे हैं, जिससे कि चिपकपन जो है वो हमें नज़र आ रहा है और हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मुताबिक यहाँ पर साइज़ जो है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। साइजिंग के दौरान धागे पर लगाया जाने वाला केमिकल कपड़े की क्वालिटी और मोटाई का फैसला करता है, इसलिए केमिकल को हसास मशीनों पर नाप तोल कर लगाया जाता है। दर्जा हरारत, दबाव वगैरह को मशीन के जरिए सेट किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि साइजिंग प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद हमारा ये जो बीम है ये वीविंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए तैयार है। आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से यान के अंदर जो है वो हम लोगों ने स्टिफनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोड्यूस की है और अब हमारा ये जो बीम है वीविंग डिपार्टमेंट के लिए तैयार है। साइजिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद बीम पर लिपटा यान या धागा अब वीविंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए तैयार है, जहां कपड़े की बुनाई की जाती है। यहां इस बात की वजाहत जरूरी है कि दिखाया जाने वाला सारा अमल किसी आम कपड़े के लिए नहीं बल्कि डेनिम की तैयारी के लिए किया जा रहा है। वीविंग में सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारा प्रोसेस है ड्राइंग इन, कि हम ड्राइंग इन करते हैं। जो भी हमारे पास बैक प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट हमें प्लान देती है कि हमें ये फैब्रिक बनाना है, इसके अगेंस्ट हमारे पास इतने एंड्स हैं, ये वार्प यूज़ होगा, ये वेफ्ट यूज़ होगा, इसमें पिक ये इंसर्ट करने हैं, इसके नंबर ऑफ एंड टोटल ये होंगे, इसकी फैब्रिक की विध ये होगी। उसी के बिहाफ पे उसमें कौन सी रीड लगेगी, उसी के बिहाफ पे हम लोग एक प्रोसेस है ड्राइंग इन हम वो करवाते हैं। ड्राइंग इन होने के बाद हम वो पूरा पैटर्न हम अपने लूम पे लोड कर देते हैं। डेनिम की बुनाई का अमल आम कपड़े से मुख्तलिफ होता है। आम कपड़े में धागे के ताने बाने दाएं बाएं बुने जाते हैं, जबकि डेनिम कपड़े की बुनाई तिरछे ताने बानों के जरिए की जाती है। अब जब हमारा फैब्रिक बनना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग उसके फर्स्ट मीटर को निकाल के अपनी फैब्रिक लैब में भेजते हैं, ताकि फिजिकली हम भी उसके चेक करते हैं और फैब्रिक लैब उसको वॉश करके भी चेक करती है कि जो हमने फैब्रिक बनाया है अगेंस्ट उसके वो फैब्रिक बन रहा है या कोई इसमें टेक्निकली कोई इश्यूज़ हैं। अगर टेक्निकल इश्यूज़ नहीं होती वो हमें गो हेड दे देता है। ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसमें हम आफ्टर जब फैब्रिक तैयार हो जाता है उसके बाद हम इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि कितनी फोर्स पे फैब्रिक हमारा स्ट्रेंथ इसकी लॉस हो रही है। ये टेंसाइल और ये टेयरिंग स्ट्रेंथ, ये तमाम चीज़ें हम स्टैंडर्ड ASTM 1424 स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू कर रहे हैं। और ये देखिए ये हमने अभी वार्प लगाया इसका। ये टेयर करने ये हमारे पास रीडिंग आ गई 3040 ग्राम में इन्होंने रीडिंग दे दी। अकॉर्डिंग टू वेट स्टैंडर्ड इसकी 2800 ग्राम होनी चाहिए मैक्सिमम। ये उससे ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब हमारा टेस्ट पास है ये। इसके बाद इसी का अब हम वेफ्ट लगा लेंगे। पहले हमने वार्प सैंपल लगाया था, अब वेफ्ट का सैंपल लगाएंगे। वार्प और वेफ्ट दोनों की रीडिंग ले ली हमने। आपको ये बताते हैं कि वार्प हमारा ये फैब्रिक रखा हुआ है, जो इसकी विड्थ होती है उसे हम वेफ्ट कहते हैं और जो लेंथ होती है उसको हम वार्प कहते हैं। तो ये वार्प और वेफ्ट दोनों की हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई, टियर स्ट्रेंथ। अब हम आपको दिखाते हैं, हमने 4x6 का एक स्पेसिमेन काटा टेंसाइल का।
ये टेंसाइल में भी हम वार्प और वेब दोनों की हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ये इसमें टेंसाइल वार्प का सैंपल लगाया हमने, इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है और ये ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए ब्रेक हो गया। अब इसकी हमारा रीडिंग हमारे पास इस पर कंप्यूटर से अटैच है, ये मशीन ये हमारी कंप्यूटर पर आएगी। इस सारे अमल का मकसद दरअसल कपड़े की मजबूती को जांचना होता है, क्योंकि डेनिम की असल खासियत ही इसकी मजबूती है। मुख्तलिफ दबाव और खिंचाव से गुजार कर ये मकसद हासिल किया जाता है। इस डिपार्टमेंट में लूम ऑपरेट करने वालों को वीवर कहा जाता है, जो असल में कपड़े की बुनाई कर रहे होते हैं। इस डिपार्टमेंट में काम करने वाली टीम कपड़े की तैयारी के अमल में तसलसल जारी रखने में अहम किरदार अदा करती है। वो हम वीविंग क्वालिटी डिपार्टमेंट हमारे पास इसलिए होता है ताकि हम लोग कोई बड़े फॉल्ट से बड़ी नुकसान से बच सकें, क्योंकि अगर हम फैब्रिक बना देंगे और वीविंग में इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो कल को कोई भी ऐसा फॉल्ट जो बहुत लंबी लैद में होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फैब्रिक बन चुका होता है, उसके बाद उसके कोई रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो इस बिहाफ पे हम लोग अपनी वीविंग डिपार्टमेंट में क्वालिटी की टीम है हमारी, जो हमारी ऑनलाइन चेकिंग करती है। उसके बाद जब साइडिंग में बीम बन जाता है फिर वो बीम वीविंग डिपार्टमेंट में आता है, और जब वीविंग डिपार्टमेंट में आता है तो ऑलरेडी हमारे पास लूम पे बीम चल रहा होता है और कपड़ा बन रहा होता है। इन बिटवीन 4 डेज़ में वो बीम ख़त्म होता है। उसके बाद फिर हमारे पास हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि बीम चेंज करते हैं ओल्ड से और न्यू को। ओल्ड बीम हमारा फिनिश हो चुका होता है, उसमें वार्प हमारा फिनिश हो चुका होता है, हम न्यू बीम को हम उससे चेंज ओवर करते हैं। तो उसका प्रोसीजर है पूरा। बेसिकली हमारे पास हम अपने पुराने जो बीम ख़त्म हो चुका होता है उस बीम को हम हैंडलिंग इक्विपमेंट से लिफ्ट करते हैं और उसको चेंज करते हैं न्यू बीम से। उसके लिए भी हमारे पास हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं और हमने उस पर बीम लोड कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक प्रोसेस शुरू होता है नोटिंग का। नोटिंग का थोड़ा बता दूं मैं आपको। नोटिंगली बेसिकली हमारे पास जो वार्प ख़त्म हुआ होता है और जो न्यू वार्प आ रहा होता है तो एंड टू एंड नॉट होती है कि एक धागा दूसरे धागे से, पुराने बीम के धागे से नए बीम के धागे को नॉट हो रहा होता है। इसको नोटिंग प्रोसेस कहते हैं। और वो जितने भी उस बीम में धागे हैं वो सारे के सारे नॉट्स होते हैं। और नोटिंग जो होती है हमारी बेसिकली ऑटोमेटिक मशीन है उसके थ्रू होती है, और उसके थ्रू हम अपनी नोटिंग कंप्लीट करते हैं। और नोटिंग कंप्लीट करने के बाद फिर एक प्रोसीजर होता है जिसको हम नोटिंग क्रॉस करते हैं। जो नोट्स हम लगाई हुई होती है वो हम अपने प्रोसेस को आगे ले जाते हैं वीविंग को। उसके बाद नोटिंग क्रॉस हो जाती है और लूम दोबारा प्रोडक्शन में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद ये होता है जब नोटिंग प्रोसेस में आ जाती है, दोबारा लूम प्रोडक्शन में आ जाती है, जो हमारा उस बीम जो पुराना बीम था उसके आगे जो फैब्रिक बना हुआ होता है वो हमारे आगे बैचिंग मोशन पे होता है। उसके बाद जब हम न्यू शीट अपनी वार्प की नोट कर देते हैं और उस नए बीम से फैब्रिक बनना शुरू हो जाता है। जब बुने हुए डेनिम का बीम भर जाता है तो डेनिम कपड़े को काट दिया जाता है और फिर भरा हुआ बीम अलग कर दिया जाता है और इसकी जगह नया बीम लगा दिया जाता है। वीविंग डिपार्टमेंट में कपड़ा अपनी शक्ल में आता है। अगले मरहले में से फिनिशिंग डिपार्टमेंट भेज दिया जाता है, जहां कपड़े की उमूमी शक्ल को बेहतर बनाया जाता है ताकि इसकी खूबसूरती और कशिश में इजाफा किया जा सके। फिनिशिंग बेसिकली इम्प्रूव करती है लुक को। इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जब कपड़ा बन जाता है उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो सिंजिंग। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि सबसे पहले प्रोसेस होता है सिंजिंग। ये कंपलसरी प्रोसेस होता है, यानी आपने जो कपड़ा वेविंग से रिसीव किया है ये इस वक्त वेविंग के ऊपर फॉर्म के ऊपर कपड़ा मौजूद है, यानी इसके सरफेस के ऊपर डेड फाइबर्स मौजूद हैं, यानी आसान से अल्फाज में उसको रुएँ कह सकते हैं। ये रुएँ मौजूद हैं। ये इस वक्त स्टार्ट में मशीन के ऊपर लग रहा है। इस वक्त हमारे पास प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस इसके अंदर हम सिंजिंग करते हैं। ये आप देखें, सबसे पहले जो ब्रशिंग होती है, यानी कपड़े के ऊपर जो धागे रुएँ वगैरह होते हैं वो कपड़ा यहाँ पर क्लीन हो जाता है। जब वो क्लीन हो जाता है तो सेकंड के अंदर सिंजिंग हो रही है। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर फायर लग रहा है, यानी आग लग रहा है। एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए कपड़ा यहाँ पर रुका हुआ है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस के ऊपर चल रहा होता है। यानी सरफेस के ऊपर जो हेरीनेस या अनडाइड फाइबर्स हैं, अनफिक्स फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। कपड़ा क्लीन भी हो रहा है यहाँ पे और हेरीनेस रिमूव हो रही है, यानी रुएँ ख़त्म हो रहे हैं कपड़े के ऊपर।
आप ये देखिए कि यहाँ पर फायर हो रहा है और मशीन ये कंटिन्यूसली कपड़ा इसके ऊपर चल रहा है। ये कपड़ा मुसलसल रोलर से होता हुआ ये एग्जिट के ऊपर बैचर बन रहा हो रहा है, यानी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कपड़ा इस वक्त रेडी है। आप कपड़े को देख सकते हैं, कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कंप्लीट होने के बाद ये पूरा एक बैच तैयार हो जाता है, जो कि बैच सेकंड प्रोसेस के लिए रेडी होता है। इस फैब्रिक का प्रोसेस चेंज है, लेकिन जो प्रोसेस सेकंड है, जिस फैब्रिक का सेकंड प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मर्सराइजिंग प्रोसेस है। ये मर्सराइजिंग में जैसा कि आपने प्रीवियसली देखा, वहाँ पर बैच बना हुआ था, पूरा का पूरा एक रोलर बना हुआ था। इसी तरीके से इसकी एंट्री के ऊपर ये पूरा का पूरा एक रोल बना हुआ है, यानी पूरा एक बैच है। इसके बाद इसका प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाता है। यानी आप देखें ये कपड़ा मुसलसल चलता जा रहा है और यहाँ पर आगे कपड़ा सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अंदर जाता है। यानी सबसे पहले इसके अंदर प्रोसेस ऐड होता है, वो कास्टिक का प्रोसेस होता है, यानी उसको कास्टिक लगता है। ये केमिकल ट्रीटमेंट हो रही है बाय कास्टिक। इसके बाद कपड़ा एयरिंग के ऊपर जाता है, यानी जो केमिकल आपने इस्तेमाल किया है वो केमिकल इस्तेमाल होने के बाद उसको पेनिट्रेट होना चाहिए, यानी एक सटल टाइम मिलना चाहिए। उसके अंदर ये दोबारा, इसके बाद ये दोबारा डिप होता है। डिप होने के बाद दोबारा कास्टिक लेता है। उसके बाद ये कपड़ा मुसलसल आप देख रहे हैं चल रहा है। फिनिशिंग का अमल भी बहुत मराहिल पर मुश्तमिल होता है। फिनिशिंग के अमल के दौरान कपड़े को कई मशीनों से गुजरना पड़ता है। हर मशीन से गुजरने के बाद कपड़ा मजीद निखरता चला जाता है। इस मशीन के ऊपर चेन लगी हुई है, यानी चेन से होता ये है कि जो कपड़ा आपका प्रीवियसली अंदर जा चुका है, ये दोबारा रिकॉल करके उसको एक सटल जगह पे लेके आता है, यानी एक स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आता है। उसके बाद आपके सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, यानी जो आपने कास्टिक लगाया है डेफिनेटली उसको आपको वॉश भी करना पड़ेगा और मेंटेन भी करना पड़ेगा। ये मशीन स्पेशली डिज़ाइंड है फॉर डेनिम के लिए। इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि ये चेन मर्सराइजिंग है, यानी जो कपड़ा आप लॉस कर चुके होते हैं वो आप रिकॉल कर लें। जिस तरह की मैंने बात की थी कि कास्टिक लगने के बाद डेफिनेटली आपको वॉशिंग भी करना पड़ता है, तो ये वॉशिंग से स्टार्ट हो गई है फैब्रिक की। इसके अंदर हमारे पास चैम्बर्स लगे हुए हैं और एक खास किस्म का टेम्परेचर होता है जो कि इसको दिया जाता है। ये इस वक्त 90 टेम्परेचर के ऊपर वॉश हो रहा है कपड़ा, यानी जो कास्टिक आपके पास लगा हुआ है वो रिमूव हो रहा है डेफिनेटली। ये देखें आप, हम 5 चैम्बर में इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जाहिर सी बात है कि इसकी पीएच को मेंटेन करना पड़ता है, यानी वो कास्टिक जो लगा हुआ है कपड़े के ऊपर इसको मेंटेन करके चलाते हैं ताकि इंसान की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके लिए हम मेंटेन करते हैं, उसके बाद उसके बाद दोबारा वॉशिंग करते हैं ताकि वो फैक्टर भी रिमूव हो जाए फैब्रिक के ऊपर से। वॉशिंग करने के बाद कपड़े के अंदर हमारे पास स्क्रू सेक्शन लगा हुआ है और जब ये कपड़ा गीला आता है तो हम गीला कपड़ा आगे लेके नहीं जा सकते हैं। हम इसको ड्राई करते हैं, जिसमें हमारे पास ड्राई कैंस लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कपड़े को सुखा रहे हैं बेसिकली, तो कपड़ा हमारे पास आगे सूखता हुआ जाता है। जिस तरीके से बैच सिंजिंग के ऊपर बना था, इसी तरीके से मर्सराइजिंग के ऊपर भी बैच बन रहा है। आप ये देखिए इसके एग्जिट के ऊपर बैचिंग हुई हुई है। ये भी कपड़ा बैच हो गया है फॉर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ओके, ये भी एक बड़ा रोलर बनेगा जो कि एक बैच है इसका पूरा मुकम्मल, ये आप देख सकते हैं। डेनिम क्योंकि दूसरे कपड़े के मुकाबले में मोटा कपड़ा है और इसकी बुनाई में भी फ़र्क होता है, इसलिए इसकी फिनिशिंग के लिए मखसूस मशीन इस्तेमाल की जाती है। थोड़ा फिनिशिंग होने के बाद सेकंड प्रोसेस के लिए रेडी है, यानी सेकंड प्रोसेस इसका सनफ्राइजिंग होगा। ये वो सनफ्राइजिंग हो, यानी कपड़ा हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे प्री शेयरिंग फैब्रिक, प्री स्क्यू फैब्रिक। इसके लिए हम नेक्स्ट मशीन के ऊपर जाएंगे। कपड़ा आ जाता है सनफ्राइजिंग मशीन के ऊपर। जो बैच आपने देखा था मर्सराइजिंग के ऊपर, वो आप बैच देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। ओके, ये कपड़े में वॉशिंग हो रही है, उसके बाद इस पर सॉफ्टनर की एप्लीकेशन होती है, यानी कपड़े को सॉफ्ट करना होता है। यानी डेनिम बड़ा आर्ट है, बेसिकली डेनिम खुद एक आर्ट है। तो इसके अंदर हम कपड़े को हैंड फील को सॉफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसको प्री शीरिंग फैब्रिक, प्री स्क्यू फैब्रिक चाहिए, तो हमारे पास एक ऑटोमेटिक डिवाइस लगी हुई है जिसमें एक खास परसेंटेज हम देते हैं, जिसके अंदर उसने स्क्यू को होना होता है, यानी कपड़े की मूवमेंट को सेट होना होता है, जो कि हम कस्टमर को 0 प्रोवाइड करते हैं, यानी उस जगह पर रख के वो कपड़े को काट सकें ईजीली गारमेंट फॉर्म के ऊपर। इसके बाद इसमें ये चले जाता है ड्राई कैन फॉर्म पे, यानी आपको एक ख़ास किस्म का मॉइस्चर चाहिए होता है जो कि कपड़े को श्रिंक करे। आप गीला कपड़ा अगर डालेंगे तो वो श्रिंक नहीं होगा, वो चिपक जाएगा। तो आपको एक ख़ास किस्म का मॉइस्चर देना होता है, जो कि हम ऑटोमेशन सिस्टम के ज़रिए हासिल करते हैं।
इसके बाद उस ऑटोमेशन सिस्टम वो लगा होता है हमारे पास एटमोस्टेट के नाम से, यानी हम उसमें ख़ास किस्म की परसेंटेज देते हैं, उस परसेंटेज के ऊपर वो हमें आउट रिजल्ट देता है। उस रिजल्ट के बाद आगे का फर्दर प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, यानी जो कपड़ा हमने पीछे लॉस किया है उसको इक्वलाइज करने के लिए, यानी सेटल करने के लिए इसमें चेन लगी हुई है। जैसा कि आपने मर्सराइजिंग में भी देखा होगा, चेन लगी हुई है, यानी कपड़े को इक्वलाइज कर रही है। जो कपड़ा अंदर जा चुका है उसको रिकॉल कर रही है। इसी तरीके से ये भी एक ख़ास किस्म का रिकॉल प्रोसेस है, यानी कपड़े को इक्वलाइज कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लेके जा रही है। जो मेन सनफ्राइजिंग का फंक्शन जो एरिया है वो ये है, एक ख़ास किस्म की रबर बेल्ट डिज़ाइन होती है जो कि कपड़े को श्रिंक करती है, जो कि आप देख सकते हैं ये मौजूद है। उसके बाद हम इसको एक ख़ास किस्म का पैरामीटर देते हैं, यानी इस पैरामीटर के ऊपर इसने चलना होता है, यानी जो परसेंटेज हमने उसको दी हुई है, जितने भी परसेंट पे श्रिंक करना है 13%, 14%, वो परसेंटेज इसके ऊपर हमें आउटपुट मिल रही होती है। उसके बाद हमारे पास जो हमने श्रिंक किया है उसको स्टेबल करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए, क्योर करने के लिए एक सेक्शन लगा हुआ है जो कि क्योरिंग सेक्शन कहलाता है। इसके ऊपर स्टेबल करता है, यानी कपड़े को स्टेबिलिटी देता है, यानी हमने जो श्रिंक कर दिया है वो रिकॉल ना हो, उसी जगह पे स्टेबल रहे। उसके बाद कूलिंग सेक्शन आ जाता है, यानी कपड़ा जो गर्म निकल रहा है उसको ठंडा भी आगे होता है। उसके बाद एक प्लेटर फॉर्म के ऊपर, एक बैच के ऊपर, यानी पैलेट के ऊपर ये कपड़ा आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है इंस्पेक्शन का, यानी कपड़ा रेडी है इंस्पेक्शन के लिए, ग्रेडिंग के लिए कपड़ा। फिनिशिंग के बाद बज़ाहिर कपड़ा मुकम्मल हो गया है, लेकिन अभी नहीं, अभी और बहुत कुछ बाकी है। सबसे पहले हम कपड़ा रिसीव करते हैं फिनिशिंग से। रिसीव करने के बाद कपड़े की पूरी हिस्ट्री हम लेते हैं। डेनिम किसी एक चीज में इस्तेमाल नहीं होता, मुख्तलिफ मसनूआत में मुख्तलिफ ग्रेड का डेनिम लगता है और इस चीज का फैसला ये साहब करते हैं। कपड़े में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ से कपड़ा ग्रेडिंग में ए ग्रेड बनेगा और इसके बी ग्रेड बनेंगे, कट पीस बनेंगे, तो हम इसको डिफाइन करते हैं सारा। उसके बाद हम यहाँ पूरा मैपिंग कर रहे हैं, और मैपिंग का तरीक़ेकार ये है। इस कपड़े की पूरी मैपिंग हो जाती है। एक्सपोज मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ मैं। इस कपड़े की हिस्ट्री है, ये आपको बता देगा कि भाई कितने मीटर का कौन सा रोल, कितने मीटर का रोल है, कितने पॉइंट है, ये ए ग्रेड बनेगा या बी ग्रेड बनेगा। इसकी मैंने प्रिंट निकाला है और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ की कटिंग किस तरह से। ग्रेडिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद कपड़े को काट कर मशीन से अलहदा किया जाता है और इसे रोल की शक्ल दी जाती है। ये कपड़ा यहाँ पे कटिंग हो रहा है। हमने सारा काम कर लिया, अब इस सिस्टम के हिसाब से हम इसकी रोलिंग कर देंगे। ये रोल बने, ये गार्ड लगा हुआ है। और इस पर थैलियां चढ़ाकर पैक कर दिया जाता है ताकि अपनी अगली मंजिल पर पहुंचने तक फिनिश कपड़े में दाग वगैरह ना आए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तैयार होने वाला कपड़ा आम कपड़ा हो या डेनिम जैसा खास कपड़ा दुनिया भर में मकबूल है। ज़रूरत इस अम्र की है कि टेक्सटाइल की सनत पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे ताकि लाखों अफराद का रोज़गार बनने वाली ये सनत मज़ीद तरक्की करे और दुनिया भर में डेनिम समेत कॉटन मसनूआत की मंडियों में मज़ीद जगह बनाई जा सके। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें
गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।